अब तक काम कर रहे हैं और आगे करते रहे, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री की शुरुआत ही दादा साहेब फाल्के से हुई थी। मुझे 3 अवार्ड होते हैं दादा साहेब फाल्के के, तीनों मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज फिर मिला है। तो ग्रैटिट्यूड, अच्छी चीज़ मिली है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। आज मेरी एक दोस्त सुसाइड कर ली, नूर। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम कर रही थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी, मिलती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत खुश है, और सडनली आज मैं सुना तो शॉक हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। आदमी भीड़ में भी अकेला है, किसी को ऐसी बात मत कह दो कि उसके दिल पे लग जाए, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो कि वो इस हद तक अपने आप से नाराज हो जाए कि वो अपनी जान दे दे। अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने दोस्तों से ये पूछा करो कि वो कैसे है, वो क्या फील करते हैं, और उन्हें जज मत किया करो, क्योंकि अगर तुम किसी को जज कर दोगे सच बताने पे तो वो तुम्हें जिंदगी में कभी सच नहीं बताएंगे, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो, दोस्त हो, यार हो, भाई हो, कोई भी हो। तो सुसाइड करना इस दुनिया का सबसे बुज़दिली वाला काम है। ये करने से आप अपने माँ बाप को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, वाहिगुरु को, सबको नाराज करते हो। और इस्लाम में तो ये बताया गया है खुदकुशी हराम है। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जो अपनी जान लेगा उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने दी हुई है जान, और ये जान को सिर्फ मैं ले सकता हूँ। तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, खुश रहो, अच्छे रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, और जिंदगी में कभी हार मत मानो। मैं तो इतनी बार हारा हूं कि मुश्किलें भी ये सोचने लगी है कि रोज रोज गिर के मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। खुश रहा करो। और बधाई हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़े काफी सारे काम, किस अवार्ड मिला आपको बताएंगे? भाई हम लोग का, हम एक्टर इंसान हैं और एक्टर को एक्टिंग के लिए मिलता है। एंड बड़ा ही स्पेशल फीलिंग ये आती है कि जब आपको सराहा जाए, काम करते आप एक्टिंग करते हो, आप बहुत ही मेहनत करते हो, तो इट्स अ गुड फीलिंग कि आपके काम को जब सराहा जाता है, आपको एक अवार्ड मिलता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, jury, everybody who thought I was capable enough to get this thing. And you, ma'am? Yeah, so I'm really thankful to Almighty God. I think because of Him, whatever I am today, I've been able to work for all the prestigious fashion shows. I'm just coming from Dance Fashion Week. I was a showstopper for that show, and having an altitude, I should say altitude of 5'6" only. But I've been walking all the dance wherein the minimum bar is 5'8" or 5'9". I think it's all the grace of God, and I'm very passionate for the fashion industry. I think in the retail industry, even being from a relative background of my father, but because I'm so passionate for it, and I really want to do something for the underprivileged kids, that's why I want to influence people from my education background or from my learning background. I think it's a beautiful industry. From whatever people say, I think that's not the correct thing. Once you go inside this beautiful entertainment buzz, you can understand that people are far more sentimental, they are very emotional, and once you touch that vulnerable side, then you understand what life is and what humanity is, and so it's a beautiful thing. Thank you so much. Best of luck. मैं संगीतकार हूँ और कुछ गाने ऐसे हैं जो जैसे बच्चे गाते हैं स्कूल में, एक प्रेयर है, तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। और कुछ गाने ऐसे जैसे जगजीत सिंह ने गाए हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया ये दिन, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नज़र तेरी नज़र, ये घर बहुत हसीन है। इस तरह के गाने हैं। और मैं पिछले 50 साल से म्यूज़िक में हूँ, म्यूज़िक कर रहा हूँ। मैं थिएटर में म्यूज़िक करता हूँ, एडवर्टाइज की म्यूज़िक है, फिल्मों में तो है ही है, बस म्यूज़िक ही करता हूँ। मेरी ज़िंदगी सिर्फ म्यूज़िक है। और मुझे इन्होंने सम्मान दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। ओके, डन। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट किया आपने, किस प्रोजेक्ट के लिए आपका अवार्ड मिला? वेल बेसिकली ये अवार्ड मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा एज एन एक्टर। आप जब अभिनय करते हैं तो आप एक सिनेमा का हिस्सा हमेशा बन जाते हैं,
और मैंने विभिन्न रोल किए हैं, अलग अलग टाइप्स के रोल किए हैं, चाहे वो कॉमिक हो, सीरियस हो या नेगेटिव हो। तो ये अवार्ड उस कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और जो भी यहाँ पे फंक्शन में आए हैं, जो भी स्पॉन्सर्स, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि एज एन एक्टर जब आपको अवार्ड मिलता है तो आप प्रेरित होते हैं बेहतर काम करने के लिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टर्स के काम को रिकग्नाइज किया जाए। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। कहीं आपका हर घर के काम और घर के पहचान बात इस प्रोजेक्ट के लिए आप अपने प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड? मुझे नहीं पता है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए मिला है, क्योंकि इस समय मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक मेरा बलम थानेदार कलर्स पे आता है 9:30 बजे और मंडे टू फ्राइडे, और अगर ज़रा सा मिस हो जाए तो जियो सिनेमा पे भी आप कभी भी देख सकते हैं। और एक हाफ लव हाफ अरेंज अमेजॉन सीरीज़ है, जिसके फर्स्ट जो पार्ट है वो पिछले साल आया था और वो काफ़ी लीड ही किया था नंबर 1 पे काफ़ी टाइम तक। तो अभी उसका सेकंड सीज़न भी शूट किया है और वो भी आने वाला है, अभी उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेन मोटी चल रही हैं। तो आई थिंक, मतलब मुझे किसी ने बोला कि आपका वो हाफ लव हाफ अरेंज में जो एक डायलॉग है, तो मुझे नहीं पता है कि किस वजह से, बट ये है कि बस काम करते जाते हैं निरंतर। जिसको मतलब अच्छा लगता है, सब बस इतना काम करते हैं कि थोड़ी सी इज्जत कमा ले, थोड़ा प्यार कमा ले। मैम उनको बाहर काफ़ी सारे प्यार मिला, बात भी अगर बाहर पार्ट 2 आ गया जिसमें आप काफ़ी सारे काम को सराहना मिल रहे हैं। शो के बारे में सरदारिया कैसे बॉलिंग था, सरदारिया काफ़ी पॉपुलर है। भाग्य सीरीज कह रहे हैं आप? वो मेरे जीवन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट अंग है, और चाहे वो कुमकुम भाग्य हो जो 2014 में शुरू हुआ था, अब 10 साल भी हो गए। मैं 3-4 साल से उस भाग्य सीरीज़ की पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा उसमें भाग था वो भाग मैंने निभा लिया, तो मैं उससे बाहर आ गई, क्योंकि एज अ किरदार उसमें अब मेरी ज़रूरत नहीं थी। और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि टेलीविज़न जब तक, मतलब मैं करती हूँ, टीवी भी करती हूँ, फिल्में भी करती हूँ और OTT भी कर रही हूँ और एड्स तो करती ही थी। तो जब तक मुझे वो इंटरेस्ट लगता है और मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट को मेरी थोड़ी सी भी ज़रूरत है, तो मैं तब तक जुड़ी रहती हूँ। जब लगता है कि ऐसा ज़रूरत अब ना उसको रही है मेरी, ना शायद मेरे किरदार को उसकी, और अब कुछ और सीखने को शायद नहीं बचा है, तो अपने आप को थोड़ा सा मैंने फिर वो कर लिया। बट बालाजी इज़ अ फैमिली, और मैंने वो सब के बाद दोबारा फिर बड़े अच्छे पार्ट 3 भी किया। बोलिए सर। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज तारीख 10 जून 2024 के दिन मुझे अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री की एज एन एक्टर सेवा करने के बाद में जब अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस इंडस्ट्री की बहुत सेवा की है, बहुत सीनियर एक्टर हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, मीडिया का आशीर्वाद रहेगा तो और भी काम करता रहूँगा मैं। इसी तरह से मुझे अवार्ड मिलते रहे। बस सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों को ये एक्चुअल में ऑक्सीजन है। ये हमको ऐसा लगता है कि जो हमने सेवा की, जो हमने टाइम दिया फिल्म इंडस्ट्री को, उसका अवार्ड अब मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पर सुरजीत सिंह जी ने बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह से तरक्की करते रहें, इसी तरह से प्रोग्राम बनाते रहें। और वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, मैंने उनकी फिल्म में काम भी किया है, तो बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ का जो माहौल है, हॉल चकाचक भरा हुआ है, ठस बहुत बड़ा फंक्शन है आज। सबको मुबारक हो, आपको मुबारक, मीडिया को मुबारक, सबको मुबारक हो, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरह से ही काम करता रहूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। 30 साल आपने सेवा की है यूनिवर्सिटी को, आपको सम्मान किया गया वाला क्या बोलना चाहता हूँ? इस सम्मान के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं दादा साहेब फाल्के को नमन करती हूँ। इतने बड़े नाम के साथ मैं जुड़ी हूँ, उसका भी मुझे मेरी बहुत खुशी है मुझे। और मैं स्पॉन्सर्स और इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी सारे काम कुछ आने वाला, कुछ आपको बेटारा में कुछ है अभी आने वाला? आने वालों में से तो बस एक शॉर्ट फिल्म है। अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया था अपनी हेल्थ की वजह से, तो मुझे खुशी है कि आई एम बैक अगैन, और आई एम श्योर आई विल वर्क मैनी मोर प्रोजेक्ट्स नाउ। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा साहब फाल्के साहब को सम्मान किया गया है, और चीज़ के लिए आपको दिया गया है? मैं सिंगर के लिए ये मुझे दिया गया है, लेकिन मैं इससे पहले कि कुछ बातें शेयर करूं, ये बात मैं कहना अपना फर्ज नहीं बल्कि अपना धर्म समझूंगा कि दादा साहब फाल्के
जैसे बच्चे होते तो बच्चों के साथ अगर माँ बाप का नाम ना हो तो अच्छा नहीं लगता किसी भी बच्चे को। वैसे कोई भी रियल आर्टिस्ट हो और उस आर्टिस्ट के साथ दादा साहब फाल्के जी का अगर नाम किसी न किसी तरह से ना जुड़ा हुआ तो ऐसा लगता है कि शायद ये अधूरापन ज़िंदगी भर खलेगा। और आज जब किसी न किसी बहाने और ख़ास करके जब अवार्ड के रूप में दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड हमें मिलता है, उनके नाम से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं, तो अपने आप को जोड़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये चाहूँगा कि सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं, मैं लगभग 45 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ साथ जो सिंगर्स हैं, वो सिंगर्स के साथ जितने भी म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम हमेशा होता है, लेकिन जितने म्यूजिशियंस हैं उनके लिए भी ऐसे अवार्ड से सम्मानित उनको करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर व्यवस्था है तो मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन अगर है तो और भी उसको बढ़ाना चाहिए और सबको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड जो होता है वो प्यार आशीर्वाद होता है आर्टिस्ट के लिए। तो मैं आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे सिंगर के लिए जो अवार्ड दिया गया है, थैंक यू। मैं लाइफोग्राफर हूँ। आई मेक लाइफोग्राफी फिल्म। मैंने लाइफोग्राफी फिल्म बनाई थी मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, उसका नाम था दास्तान रफ़ी। वी गॉट मोर देन 20 अवार्ड्स और पूरे वर्ल्ड में और पूरी दिखाई जाती है। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी है। इसके अलावा महेंद्र करण की लाइफोग्राफी बना रहे हैं। अभी जो मेरा लेटेस्ट फिल्म है वो विशाव की मुख रामलीला है। विशाव की मुख रामलीला एक ऐसी रामलीला एक फिल्म है जिसमें कोई डायलॉग नहीं बोलता है। एक गांव में, छोटे से गांव में लोग रामलीला का मंचन करते हैं, मुख पोटा पहनते हैं। उसका हमने पूरा 15 दिन शूटिंग किया, 6 कैमरा, ड्रोन, ट्रॉली सब लेके, और उसके बाद में हमने 1 घंटे की फिल्म बनाई जिसका नरेशन किया और नरेशन लिखा गया मंजिल कोहली की। बस एक सवाल। उसके अलावा अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल ने सब गाने गाए। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर फॉर गिविंग मी द अवार्ड। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जितने भी यहाँ से जो हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आर्टिस्टों का यहाँ पे सब लोगों को अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नीशियंस के सम्मान में जो चीज़ हो रही है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पर्दे के सामने वाले लोगों को सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वाले लोगों को अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एक्टरों को बुला के देखिए यहाँ पे उतना चीज़ आप नहीं कर सकते जितना आपको टेक्नीशियंस का करना चाहिए। उनकी फैमिली के प्रोफेशनल आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनका जीवन कैसे बेटर कर सकते हैं, ये मेन चीज़ होनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा सुझाव था, अगली बार बाकी लोग करेंगे बहुत अच्छा। मैं बंसी छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार, बहुत ही खुशी की बात है कि आज क्षेत्रीय कलाकारों को जो है मुंबई में भाई सुरजीत ने और उनकी टीम ने सम्मान दिया, उन्हें प्रोत्साहन मिला। थैंक यू उनकी पूरी टीम को। यही प्रोग्राम नहीं, इससे और बड़े प्रोग्राम करें। उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो देखो तो लोग आते हैं इतना अच्छे नहीं हो, 2-4 कदम किया गया है तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे तो ये अवार्ड नाइट थी तो टेक्नीशियन लोग के लिए है, फिर भी हम आर्टिस्ट लोग को भी बुलाया और हमारे इतनी इज्जत दी, ट्रॉफी दी, उनके लिए सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ये जो सिस्टम है, ये यहाँ से जो शुरुआत हुई है टेक्नीशियन लोग को अवार्ड देने की, वो हर एक को बोले ना को बड़ी बड़ी कोई भी अवार्ड नाइट टेक्नीशियन लोग के लिए भी हमको खोटा रखना चाहिए। की वजह से हमारी जान पहचान है और जिस तरह से हाईलाइट करता है उसके बहुत धन्यवाद। और मुझे जो अवार्ड मिला है जो है एज ए एक्टर के अवार्ड मिले, और मैंने जो की अपने बैकग्राउंड में जो काम किया है बड़ी उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। और जो मेरी मूवी आने वाली है सोना मुक्ता, जो मेरे सरकारी बच्चे आने वाली है, तो आगे चल के मुझसे बड़ा अवार्ड लेंगे और अपना नाम रोशन के साथ आप सभी लोग अपनी नाम रोशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Shilpa Mehta and I've been a lawyer but then I switched careers, English चलेगा ना switched careers to acting। और इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही एक्सप्रेस इमोशन करना बहुत ही पसंद है।
तो मैंने कहानी घर की, उनकी सास भी कभी वो थी, वो सारे सीरियल्स किए, सारा भाई का सारा भाई, और उसके बाद अशोका, कभी खुशी कभी गम, हम तो उनसे शादी करेंगे, ये सारे। तो अभी यहाँ पे इतना सारा काम करने के बाद मुझे अगर ये अवार्ड मिलता है, वो भी दादा साहेब फाल्के के नाम पे, जो डॉयन है हमारे, मैंने एकदम फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल एंड वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड, कि उनके नाम से जो भी हो वो बिल्कुल ऑनर देता है हमें सिनेमा के। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लवली अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या बोलना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए। और ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। दादा साहब फाल्के ने हमारे फिल्मी दुनिया को जो है पहली फिल्म जो आई थी, और उन्होंने इस फिल्म कैसे बनाई थी वो सब पूरा हमारी इंडस्ट्री जानती है। तो मैं बहुत बहुत इस ऑर्गेनाइजर को, इस कंपनी में बहुत बहुत बधाई दूँगा। और मैं अपने आप में बस यही चाहूँगा ऐसे टेक्नीशियन के अवार्ड हर साल और हर महीने हो, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारी फिल्मों के पीछे जो स्पॉट बॉय है, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है, ये उनके लिए जो है अवार्ड है। तो हम सब उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बधाई देते हैं, वैसे अवार्ड करते रहें। और मैं मेरे दोस्त जिन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, सुरजीत सिंह जी, उनको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मीडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेके? आप भी इसका हिस्सा रहे अतिथि के तौर पर, और क्या कुछ कहना, सुरजीत सिंह ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया था उसको लेके? देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, और पिछले साल हालांकि मुझे भी सम्मान दिया गया ये दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन अवार्ड जो है। कुछ दिन पहले ही ऐसी बात हुई, तो अवार्ड जब नहीं मिला तो बड़ा नॉवेल कॉज है इस चीज़ में। क्या होता है, कई बार टेक्नीशियन, सिने आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो इनके हाथ में सक्सेस नहीं लगता। सक्सेस हम इंडस्ट्री में ऐसे मानते हैं जैसे हमारी फिल्म हिट हो गई तो सक्सेस हो गए, हिट नहीं हुई तो सक्सेस नहीं हुई। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिनेमा बनाते हैं, उसके टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, मेहनत तो नहीं करते। बस ही नसीब की बात होती है कि हमारी फिल्में नहीं चलती हैं तो भाई हम छोटे आर्टिस्ट हो गए, हमारी फिल्म चल गई तो हमारे आर्टिस्ट हो गए। ये सारा कुछ टीम वर्क होता है। तो ये जो अवार्ड है, इसका मेन मुद्दा यही है कि हम अप्रिसिएट करें। देखिए, कोई भी सम्मान या अवार्ड जो होता है वो एक जिम्मेदारी होती है। हमें चार्ज करने के लिए हमको चार्ज अप होते हैं हम लोग कि नहीं और अच्छा करते हैं, और सम्मान मिलेगा, और हमारी तारीफ होगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड जो है ये काफ़ी कमाल का ये सोच आइडियाज़ है। सुरजीत सिंह जी जो हमारे खास हैं, और जो ऑर्गेनाइजर जो हैं सुखेश पटवाल जी, संजीव सिन्हा जी, तो इन लोगों ने जो ये आइडिया थैंक यू। चलो बेस्ट ऑफ। आज आपको अवार्ड भी मिला है, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये जो अवार्ड है, ये जो बैकग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक मोटिवेशन मिलता है। लोग काम करते हैं जो उनको एक अवार्ड के तौर पे एक मोटिवेट होते हैं, वो लोग और अच्छा काम करने के लिए उनको प्रेरित करता है। ऐसे अवार्ड बहुत कम इंडिया में होते हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि इसी तरह सबको अवार्ड मिलना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं, और उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इस तरह से वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। सुजीत जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सुजीत हम लोग लगभग 15 साल से 20 साल से जानते हैं। बहुत ही मेहनती और बहुत ही जिस काम को ठान लेते हैं सुजीत जी वो काम करते हैं, और बहुत ही कहते हैं कि एक मैं कहूँगा एक हीरा जो है ना, मतलब वो जौहरी पकड़ सकता है, तो ऐसा हीरा सुजीत है जो हर तरह से सब में पकड़ा हुआ है और हर लोगों तक पहुँचे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। खूबसूरत आपको दूसरा का अवार्ड मिला, दादा साहब का अवार्ड किस लिए मिला? एंकरिंग के लिए मिला, और आज बहुत अच्छा दिन रहा। सारे टेक्नीशियन, सारे टॉप आर्टिस्ट, सबको अवार्ड मिला एंड मुझे भी मिला। और हम हमेशा काम करते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, और ये अवार्ड्स में सबके ड्रीम्स को एक उड़ान मिली है। थैंक यू।
दाढ़ी वाला